नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मई 2025 के 200 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो मई मंथ का आपका एक भी प्रश्न यहां से नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर मंथ का करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। कोपा डेल रे कप 2025 किसने जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में आयोजित किए जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण लॉन्च किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो लंदन में हुई नीलामी में खरीदा गया है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 ऑपरेशन के द्वारा। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला है राजस्व विभाग के सचिव का पदभार। नेक्स्ट है कि पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। बड़ौदा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो बनाया गया है माइक वाल्टज को। माइक वाल्टज को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बिझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है विझिनजम। नाम थोड़ा टफ है, लेकिन इसे एक दो बार बोलिएगा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को मिला है। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 151वां है। इसे बीबीआई कर लीजिएगा। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव मनाया गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है खुनिंग पटामा लिस्बा ड्रट कुल को। फिर से बोलते हैं, खुनिंग पटामा लिस्बा ड्रट कुल को चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध थाईलैंड से। इनका संबंध थाईलैंड से है। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी पर बने बगलीहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया? तो चिनाब नदी पर बने बगलीहाल
डैम से पानी रोक दिया गया था पाकिस्तान को। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला यस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस से खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण, यहाँ गलत लिखा गया है, संचरण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। देश के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में एआई वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव रखा गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के लाकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक के। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को मिला है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई शामिल करेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर विकसित होगा। 5 मई 2025 को किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? 6 मई 2025 को। तो चीन के संघाई शहर में शुरू हुआ है। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? 6 मई 2025 को। तो केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंगोला बना है। कौन बना है? अंगोला, BBI। नेक्स्ट है कि रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा राज्य का पहला हरित गांव बना है रंगाछारा। किसने सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो BRO को स्थापना दिवस मनाया गया है। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट है कि जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? तो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है। इनका एक और नाम से जाने जाएंगे, पोप लियो 14 के नाम से। पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ज्योति योजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस लिए? तो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अरनाला नाम रखा गया। INS अरनाला नाम रखा गया है। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान से समझौता किया है।
72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद को याद रखिएगा, बहुत ही फेमस एक्टर हैं। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। बिटकॉइन सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी बनी है। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो चुना गया है सुभाशिष बोस तथा सौम्या गुलुलोथ को। सुभाशिष बोस तथा सौम्या गुलुलोथ को चुना गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा है? तो सिंगापुर में पहुँचा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल के द्वारा घोषणा किया गया है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 9 मई 2025 को। तो 80वीं वर्षगांठ मनाया गया है। विजय कब हुआ था? तो 1945 में, मई 1945 में, याद रखिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत तीसरा। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। ये केरल का शहर है। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देशों, तो क्वाड देश में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। तो क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो ये बैठक किया गया है होनोलुलु पर, होनोलुलु द्वीप पर। सर ये कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप की राजधानी है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी जनरल घोषित किया है? तो घोषित किया है जेनिन पिरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो घोषणा किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? तो आदिशक्ति अभियान महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल ना करने देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा श्रीलंका के द्वारा किया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है, 11 मई 2025 को। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो 20 करोड़ रुपया कर दिया है स्टार्टअप के लिए। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो कुल नए 12 उत्पाद को जोड़े हैं। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो शुरू किया गया है भूटान के द्वारा।
विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य सरकार ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? पे किया गया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 5 वर्ष से बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया है। अगर कोई आदमी ब्रिटेन का नागरिक बनना चाहता है तो उसे 10 वर्ष लगातार ब्रिटेन में रहना होगा। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में शुरू हुआ है। भारत के भवन में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हरबंश चावला को। हरबंश चावला को। ब्रिक्स CCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरबंश चावला को। नेक्स्ट है कि अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये फ्रांस का हिस्सा है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, फिर से बोलते हैं दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। इनका संबंध जैवलिन थ्रो से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। कुल 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदक के साथ में कुल 158 पदक जीता गया है। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना में शुरू हुआ है। लाल लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो श्री भूपेंद्र पटेल है। नेक्स्ट है कि किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है कैथरीन ब्रायंस के द्वारा। महिला में इनका संबंध स्कॉटलैंड से, जबकि पुरुष में मेहदी हसन मिराज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम भारत का पूरा राज्य कब बना था? 1975 में बना था। किस देश ने वैश्विक अस्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो शुरू किया गया है UAE के द्वारा शुरू किया गया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है
कशिश चौधरी को किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तमिलनाडु के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट है, बीवीआई हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो ये नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। किस देश की वैज्ञानिक मारियान गेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है ब्राज़ील के मारियान गेला हंगरिया के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता गया है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, जो मुंबई में है। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और आपको याद रखना है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसका नाम है माना गांव में शुरू हुआ है। कौन से गांव में? चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना गांव में। और आपको ये भी याद रखना है कि पूछेगा भारत का पहला गांव कौन है, तो बोलिएगा माना गांव, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है, नेपाल की राजधानी। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन एक पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 से 40 महीने का करंट अफेयर अपलोड है, स्पीडी का, मंथ बाई मंथ, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में। याद रखिएगा, लासा बुखार से 138 लोग मर चुका है। तो कहाँ मरा है? नाइजीरिया में, अफ्रीका महाद्वीप में है। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। भाला कितना फेंका गया? तो 90.23 मीटर फेंका गया। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो के जो फुटबॉल महासंघ है उस पर से निलंबन वापस ले लिया गया है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो जीता गया है एलिज रैंडमा के द्वारा जीता गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, बांग्लादेश को हराकर जीता है। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका के सर्जन की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसफ़र होता है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई ने। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील में किया गया है।
खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ध्यान रखिएगा, बीच है ना, बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो घोघला बीच द्वीप में शुरू हुआ है ना। बीच किसको बोलते हैं? तो जो समुद्र का किनारा होता है उसे बीच बोला जाता है। जैसे कि गोवा का बीच उजला है, मालदीव का बीच उजला है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो उड़ीसा में आयोजित किया है, उड़ीसा में आयोजित किया है। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। इसे 10 स्टार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है GEAPP के साथ में किया गया है। DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। उसके बाद देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, GEAPP का, तो ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपुल एंड प्लैनेट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टा डोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टा डोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो ये सिंगापुर में दर्ज किया गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का योगदान रहा है। नेक्स्ट है कि कहाँ सुरई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? तो मणिपुर में 20 मई 2025 को सुरई लिली महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली में घोषणा की है। चर्चा में रहा माउंट लिबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हाथ से निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महाबत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है थोप्पाकाडू में। ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट पर सिग्नेचर कर इसे कानून बना दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित किया गया है? तो गुयाना में स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष का वकालत अनिवार्य कर दिया है। ये भी यही सवाल है। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी
सारंगी ने संबोधित किया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है। बीबीआई कर लीजिएगा, मिजोरम कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है बानू मुश्ताक ने। किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना की मंजूरी दी है? तो राहवीर योजना की मंजूरी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा बनी है। गीता समोटा। इसमें है कि CISAF की फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात में। ये BBI सवाल है। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा, भंडार, उत्पादन नहीं बोला, क्या बोला है? भंडार। तो तेल और गैस दुनिया में सर्वाधिक कहाँ है? तो आपके वेनेजुला में है। दक्षिण अमेरिका देश में वेनेजुला स्थित है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को चुना गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वेनेजुला की राजधानी बताइएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो गोवा में हुआ है। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो आपके भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन के द्वारा लिखा गया पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो जीता गया है मोनिका केजिया सिम्बी रिंग के द्वारा जीता गया है। मोनिका केजिया सिम्बी रिंग के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इंडोनेशिया से है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 कर दी है। इसको BBI कर लीजिएगा 10 स्टार। नेक्स्ट है कि 23 मई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। हिंद महासागर में स्थित है। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो मणिपुर आपके शीर्ष है। इसमें 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य कुल आपके 14 पदक जीता गया है। इंपॉर्टेंट है। पहले खेलो इंडिया बीच, याद रखिएगा, बीच गेम्स जो कहाँ हुआ था? आपके द्वीप पर हुआ था। कहाँ हुआ था? द्वीप पर हुआ था, है ना, आदप को। तो इसमें पहला स्थान मणिपुर को मिला है और 14 पदक जीता है। इसमें 5 आपके स्वर्ण है, 6 रजत है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है।
15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में हुई है। जितना भी जो आपकी ब्रिक्स का अभी बैठक हुआ है सब के सब कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? तो जनेवा में। कहाँ पर? जनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये बीबीआई सवाल है कि नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही के द्वारा जीता गया है। इनका फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसिनिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है, रजत पदक जीता गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध ईरान से है। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो श्रीलंका के ये प्लेयर हैं। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया है। इसे बीबीआई कर लीजिएगा। किस देश में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? तो आपके हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो जो रूट बन गए हैं। इनका संबंध इंग्लैंड से है। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है RBI ने। किस देश ने ट्यूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। टूरिस्ट के लिए, किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, पर्यटक के लिए लॉन्च किया गया है ट्यूराइज। नेक्स्ट है कि किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। जो नोवाक जोकोविच हैं इनका संबंध सर्बिया देश से है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है यूरोपा लीग 2025 का खिताब। नेक्स्ट है कि टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। बीबीआई सवाल है। नेक्स्ट है कि F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो कुश मैनी। किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुए के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम के नाग शंकर मंदिर को। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च की है? तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। बार्सिलोना को हराकर जीता है। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में समर्पित किया है राष्ट्र को, देश को, प्रधानमंत्री मोदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि दाहोद लोकोमोटिव प्लांट किस राज्य में है? तो बोलिएगा गुजरात में। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है छोंजिंग आंगमो, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है कि SPI-CED योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि यशोधरा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोधरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश के अधिकार को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है अनुच्छेद 21 के तहत। और साथ ही याद रखिएगा कि 18वां IPL 2025 का खिताब RCB के द्वारा जीता गया है, पंजाब किंग्स को हराकर जीता है। तो मई महीने का जितना भी करंट अफेयर था सभी को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 से 40 महीने का करंट अफेयर अपलोड है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।